वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलैन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। ग्रेटर इकबाल वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए यहाँ पर कम है, लेकिन जनाब उस वाक़े के बाद, उस वाक़े के अब जो है यहाँ पे मज़ीद कॉन्सिक्वेंसेस जो है यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और ख़बर यहाँ पर यह है कि PHA ने यूट्यूब, सोशल मीडिया और दीगर ऐप्स पर वीडियोस बनाने वालों का पार्क्स में दाखिला मना कर दिया है, बंद कर दिया है। और साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा है कि बगैर इजाज़त शूटिंग की इजाज़त नहीं होगी। तो इस तरह के मामला अब जो है जनाब यहाँ पर सामने आ रहे हैं। लेकिन जनाब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि हर इस तरह के एक वाक़े के बाद यहाँ पर जो है उस चीज़ के इस्तेमाल के ऊपर यहाँ पर पाबंदी लगा दी जाती है। माजी में भी 2-3 बार यहाँ पर जो है टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लग चुकी है, लेकिन ये पाबंदी लगने के बाद यहाँ पर दोबारा उठ जाती है। आखिर बतौर कौम बहैसियत मजमूई हम किस तरफ जा रहे हैं कि क्या टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगाना, टिकटॉकर्स को जो है यहाँ पर पार्क्स में दाखिले की इजाज़त ना देना, क्या इस मसले का हल है यहाँ पर? क्या हमें ये नहीं लगता है कि हमें यहाँ पर बहैसियत इंसान हमें ख़ुद को यहाँ पर बदलना चाहिए? हमारे साथ अभी यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, हमारे साथ एक लड़का यहाँ मौजूद है। इससे पहले ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खुरम। वैसे मैं आपको बताऊं, अभी आपको जब मैंने देखा, जब मैंने आपको रोका तो मुझे पहली नज़र में ऐसे लगा कि आप शायद टिकटॉक अब बनाते हो। आप बनाते हैं टिकटॉक? जी जी बिल्कुल बनाते हैं, टिकटॉक स्टार हैं। तो ये मुझे बताइए आपको शौक कैसे हुआ टिकटॉक बनाने का? करते क्या आप? आपका कंटेंट किस तरह का आपको यूट्यूब, आपका टिकटॉक के ऊपर कॉन्टैक्ट बस इस तरह ही है, जैसे वीडियो देख के, जैसे कभी स्लोमो वगैरह बना लिया या कोई और वीडियो जो टिकटॉक पर आती है उसको देख के कॉन्टैक्ट कोई भी। अच्छा, और ये मुझे बताओ कि अब हुकूमत जो है यहाँ पाबंदी लगा रही है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि अक्सर टिकटॉकर्स जो है वो यहाँ पे पार्क्स पे जाते हैं, पार्क्स पे जाके जो है वो लोग वहाँ पे अपना कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है, ये पाबंदी आपको दुरुस्त लगती है या सही गलत लगती है? ये दुरुस्त भी है और गलत भी है। दुरुस्त इस तरह है कि जैसे कि अब देखें मीनार पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ है, हाँ। अब कोई बंदा कह रहा है कि लड़की भी गलत थी, ठीक है, उसकी वजह ये थी कि उसने जो है ना कपड़े ऐसे पहने, तो उसने खुद जो है ना अपने जो पर्सनली जो लोग बुलाए हुए थे वहाँ पर, तो ज़ाहिर सी बात है अब इतनी जनता में उसने अकेली लड़की जो है वो वीडियो बना रही है, तो ज़ाहिर सी बात हर बंदे को, आपको पता पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि हमारी पाकिस्तानी कौम है, उसकी वजह से जो है ना फिर यही वाक़या होना था। तो आपको ये लगता है, आपको ऐसे लगता है कि टिकटॉक के ऊपर ही पाबंदी लगनी चाहिए? जी बिल्कुल लगनी चाहिए। टिकटॉक पे अगर पाबंदी लग जाए तो बहुत ऐसे लगनी चाहिए कि अब देखें ना, जो वीडियो गलत बनाता है उस पर वो लोग उनको बैन करें, ठीक है। अब जैसे वीडियो पे लड़कियां वगैरह ऐसी नाजेबा वीडियो बना रही हैं जिसमें उनको रोकना। गलत वीडियो और सही वीडियो क्या होती है? गलत वीडियो यानी लड़की जो ऐसे मतलब अजीब रवैया इख्तियार करे, ठीक है, वो दिया जो मतलब एक सही तरीके से बनाए जाए, दुपट्टे में लेके जो वो ठीक है, लेकिन जो है इस तरह। तो आप किस तरह का कंटेंट बनाते हैं टिकटॉक के ऊपर? मैं स्लोमो वगैरह बनाता हूँ या कोई वीडियो जो अच्छी लगती है मैं उस पर कॉन्टैक्ट बना। आपको कैसे शौक हुआ टिकटॉक पर आने का? बस वैसे ही देख देख के लोगों को, जो टिकटॉक स्टार जो बन रहे हैं आजकल न्यू बने हुए हैं, बस वैसे ही। अच्छा जी, प्रोग्राम में इस टाइम मेरे साथ यहाँ पे कुछ खवातीन भी मौजूद है, और जाहिर बात है जब मसला यहाँ खवातीन का है तो यहाँ पर खवातीन से ही यहाँ पर बात करनी बनती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी जी ये बताइएगा कि आज हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, जाहिर बात है आपकी नज़रों से गुजरा होगा कि ख़वातीन के साथ यहाँ पर जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, जैसे ग्रेटर इकबाल पार्क में पेश आया, जैसे रक्शे में पेश आया, ये बताइएगा जब आप घर से निकलती हैं आप अपने आप को कितना महफूज तस्वर करती हैं? बस आखी तो वेला मियाँ खैर खरीद कर लिया जाइए की करिए, डर तो लगता है बाहर निकले, हालात नहीं सही है। नहीं तो आपको क्या लगता है ये हालात खवातीन के लिए क्यों नहीं सही? पता नहीं, वज़ीर आज़म सही। हाँ आप बताएं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशहूर, मतलब कि सेफ़ है, औरत के लिए भी सेफ़ है। एक माँ एक बेटी जो है इसका बहुत बड़ा रुतबा है। इस्लाम ने जो है सूरह निसा जो है वो पूरी की पूरी जो है औरत पे नाजिल की है। क्यों की है? मर्द तो तहफ़्फ़ुज़ है, और मैं कहती हूँ जो मीनार पाकिस्तान में वाक़या हुआ बदतरीन मर्द हैं वो लोग। क्या उनके घर में माएँ नहीं थी? क्या बहनें नहीं थी उनकी? कौन नहीं था उनके घर में कि उन्होंने ऐसे हरकतें की हैं जिसकी कोई हद नहीं है? ऐसे भेड़िए बन गए थे वो लोग। अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे। ये मुझे बताएगा कि जब खवातीन यहाँ कभी बाज़ारों में आती है, हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए सजाएं नहीं है,
ये लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर बाद में पता नहीं चलता केस का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये मुझे बताइएगा कि हम सब खवातीन रखे ना, हुकूमत है, कानून किस लिए बने हैं, अदालतें किस लिए बनी हैं, जजेस किस लिए हैं, वकील किस लिए इतनी तालीम हासिल करके बनी है, सजाएं रखे ना, क्यों नहीं रखते ये सजाएं? मुझे बताइएगा, जब आप बाजार कभी आप आती हैं तो आपको कभी बाजार में इस तरह के जुमले, इस तरह के फिक्रे कभी सुनने को मिले हैं, माशाल्लाह क्या लग रही हैं, इस तरह के कभी आपको सुनने को मिले? अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी भी नहीं ऐसा सुनने में मिला। जहाँ देखते हैं मर्दों की तादाद ज़्यादा है, अपने साइड से होके हम गुजर जाते हैं। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमें नहीं हुआ। ना हम मतलब कि अपनी बेपर्दगी में घूमते हैं, अपना आप समेट के निकलते हैं जहाँ भी जाते हैं। किसी अगर जाहिर है और ज़रूरियात ज़िंदगी है, बाज़ार में आना भी है, बच्चों के लिए भी चीज़ें खरीदनी है, हमने सब कुछ ही है। मगर ये है कि भाई से भाई भाई कह के हम चीज़ें ले लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपना आप समेट के रखा। आप बताइएगा कि सजाएं क्यों नहीं मिलती हैं यहाँ पर? बस ये सारा गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, ये हमारे वज़ीर आज़म पे डिपेंड करता है। उन्हें कानून बनाना चाहिए और ये जब कानून बनेगा, एक को सजा मिलेगी तो बाकी भी औरतों अपने आप को महफूज समझेंगी। इस तरह के वाकयात के बाद आपको अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है? आपको लगता है अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल डर लगता है। जब नहीं इंसाफ हो रहा है, ऐसे वाकयात हो रहे हैं, हमें रिक्शे में बैठते वक्त डर लगता है कि ऐसा ना, डर लगता है। आज आप देखें ना, आज लाहौर में वाकया हुआ, रिक्शा ड्राइवर ने माँ बेटी के साथ ज्यादती कर दी। तो खवातीन का ऐसे वाकयात के ऊपर कितना आ रहा है? बहुत ज़्यादा असर आ रहा है, खौफ आ रहा है। खौफ निकलते वक्त खौफ होता है कि अल्लाह जाने हम जा रहे हैं, महफूज वापस आए नहीं आए, बहुत हो रहा है। ये हुकूमत पे करता है सर। ये आपको लगता है कि जैसे हम लोग बाज़ारों में आते हैं, खवातीन आती हैं, बाज़ारों के अंदर भी चलते चलते लोग हरासगी कर जाते हैं, मतलब चलते चलते माशाल्लाह कह दिया, अच्छा कुछ भी कमेंट कर देते, कभी ऐसा सुनने को आया आपको? नहीं, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कुछ भी नहीं आया। लेकिन जो टीवी में सुनते हैं औरों से, तब खौफ जरूर महसूस होता है कि हमें भी हो सकता है इस तरह। ये बात। लेकिन आपको अगर आपको ये लगता है कि अगर किसी एक को भी यहाँ पर सजा मिले तो ये चीजें बेहतर हो सकती हैं? जरूर बेहतर होंगे। जब सरेआम सजा मिले, कानून बने, तो फिर सब खौफ का जो ऐसे करते हैं वो डरेंगे। औरतें अपने आप को महफूज समझेंगी। टिकटॉक के बारे में जानती हैं आप? जी बिल्कुल। क्या राय है आपकी? बस टिकटॉक ने कुछ खराब असर डाले हुए हैं, जैसे मीनार पाकिस्तान में हुआ, टिकटॉकर के साथ ही हुआ ये वाकया। कुछ उनकी भी गलतियाँ और कुछ ये है, ये टिकटॉकर जब है दोनों की। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, ये जो अभी हालिया जो वाकयात हुए हैं बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर आप क्या सोचती हैं कि ऐसे मुल्ज़िमान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? और आपको लगता है जब आप वैसे बुरी से बुरी मिलनी चाहिए उन्हें, जो उनका हाल है खवातीन के साथ ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन खवातीन को भी चाहिए कि अपने आप को जो है ना कवर करके बाहर आए। इस तरह आना अच्छा नहीं। आपको लगता है कि क्या सिर्फ यहाँ पे मसला सिर्फ कपड़ों का है, या कपड़ों के अलावा यहाँ पर मर्दों की सोच का मसला नहीं है? ये जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, मर्द तो मर्द ही है ना, फिर जैसा आप बाहर निकलेंगे फिर लोग। देखिए, अब जैसे हमारे यहाँ छोटी बच्चियों के भी साथ जो है रेप हो जाते हैं, छोटी बच्चियाँ भी महफूज नहीं हैं। लेकिन अब देखिए, बेशक आपकी बात यहाँ दुरुस्त है, मर्द तो मर्द हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता ये मसला जो है मर्दों की जहनियत का है, तरबियत का है? ये आपको बातें नहीं लगती यहाँ पर? जी ये तो है, वाकई उनकी तरबियत का ही मसला है, और तो कुछ नहीं। और आप इधर आओ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों के लिए सजाएं यहाँ पर क्या होनी चाहिए? सज़ा तो ये है कि उन्हें सरेआम जो है ना सज़ा देनी चाहिए, छुप कर सज़ा ना दें, सरेआम दे, ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारा मुल्क हमारे लिए कुछ कर रहा है। आप जब बाहर आती हैं, आपको यहाँ पे बाहर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, या आपको भी लगता है कि चले आप तो माशाल्लाह शादीशुदा हैं, बच्चे की माँ है, उसके बावजूद देखिए हमारे यहाँ बाहर ख़वातीन निकलते हुए डरती हैं? ये तो है, कुछ डरती हैं, कुछ नहीं डरती। आप डरती हैं? नहीं, मैं भी इतना नहीं, मैं महफूज होती हूँ, मुझे ये पता है कि मैं महफूज हूँ, लेकिन इतनी मैं इस तरह की बन के नहीं निकलती कि मुझे खतरा हो कहीं से। ये बात होती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं ऐसी बन के निकलूँ कि मुझे लगे कि मैं महफूज नहीं हूँ। 80% मर्द गलत है ना, तो 50% औरतें भी गलत है। 80% मर्द गलत है तो 50% औरतें भी गलत है। वो कैसे? वो अपने आप को इस तरह से ऑकवर्ड ना करें, मतलब इस तरह से शो ना करें कि शो अप बन के फिरें, और इस तरह से जैसे आयशा का मसला चल रहा है आजकल, तो उसने उसके कुछ क्लिप्स हमने जो देखे हैं कि वो फ्लाइंग किस कर रही हैं, इस तरह से कर, ये तो मर्दों को खुलेआम दावत देने वाली बात है। लेकिन अब देखिए, एक वाकया यहाँ पर हो गया, वो वाकया उसके अंदर चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन हमें नज़र ये आया कि उस वाकये में जो हमें गलती है, वो 400 लोग एक लड़की के साथ ज्यादती तो कर रहे हैं, वो ये बात है। अब आप देखें, उसके बाद अगले दिन ये वाकया पेश आया कि वो औरतें बेचारी एक बच्ची के साथ चिंची रिक्शे में है, उन्होंने सर पे दुपट्टे भी लिए हुए,
उनके साथ भी ऐसा हादसा पेश आ गया। हम ये देखते हैं कि छोटी बच्चियां जो हैं वो महफूज हैं। तो आप ये बताएं कि आपको अभी भी लगता है ये मसला कि सिर्फ यहाँ पर खवातीन के कपड़ों का है? आपको ये नहीं लगता कि जब तक यहाँ पे सजाएं नहीं मिलेंगी लोगों को तो ये तो होनी चाहिए कि सजा उन्हें सरेआम ऐसी मिलनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा काम करते हुए अगले बंदे को खौफ आए कि हम कुछ कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। सजा जो है, क्योंकि अब तक जो है ना नॉर्मली यही होता है कि सजा मिलती है, मतलब अदालत कोई छूट जाते हैं, कोई कुछ होता है, लेकिन सरेआम कुछ आपने कुछ सुना हो कोई माजी करीब में कोई ऐसी कोई सजा मिली हो, किसी को उम्र कैद हुई हो, किसी को कोई सजाए मौत हुई हो? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई सजा देखने को आई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक भी बंदे को ऐसी सजा मिल जाएगी तो मेरे ख्याल से कुछ कम। खवातीन जब निकलती हैं बाजारों में, खवातीन को कितना तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है बाजारों के अंदर? ना सिर्फ बाजारों में, जब खवातीन यहाँ पे काम करने जाती हैं और कुछ करने जाती हैं, अपने आप को महफूज समझती हैं? मतलब हम लोग खुद भी जॉब गोइंग, शुक्र है अल्लाह का कि अभी तक ऐसा कोई वाक़या है, लेकिन फिर भी अंदर एक खौफ, एक डर होता है इस चीज़ का। लेकिन बस अल्लाह ना खास्ता अगर रात को लेट हो जाए, 7-8 बज जाए, तो आपकी हिम्मत है कि आप अकेला रिक्शा ले सकती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन ये है कि फिर भी एक खौफ, एक दिल में डर होता है, बस अल्लाह के सपोर्ट करके निकल जाते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? आंटी, मैं बात कर रही हूँ उनसे, मैं ये कहती कि खुदा ना खासा किसी वर्किंग लेडी को कोई इमरजेंसी हो जाए रात को, ना सिर्फ वर्किंग लेडी को, घरेलू खातूनों को इमरजेंसी हो जाए, शाम के 8-9 बज रहे हो या रात के 8-9 बज रहे हो, हमारी खवातीन क्या इस माहौल में हिम्मत कर सकती हैं 8-9 बजे घर से निकलने की? नहीं बेटा, हिम्मत कर सकती। जो हादसा हो चुका है ना, वो बहुत खतरनाक हादसा हुआ है, तो हिम्मत नहीं कर सकती। नहीं, हिम्मत क्यों नहीं कर सकती हैं आप? करेंगी भी तो, हिम्मत करेंगी तो ये लोग करने नहीं देंगे हिम्मत। अच्छा, ये जो कुछ किया है इन लड़कों ने किया है इस तरह, तो वो कैसे हिम्मत करेंगी? कैसे करेंगी हिम्मत? हिम्मत करके वो भाई निकली हैं, जो निकल सकती थी वो निकली हैं, उनके साथ ये हादसा हुआ है। तो जो घरेलू औरतें उनके साथ कैसा हो सकता है? खुदा ना खासा ना, मेरी बात सुने ना माँ जी, के कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई बीमारी है, कोई आपको अस्पताल जाना पड़ जाए किसी को लेकर, आप क्या करेंगी? फिर बेटा यही मजबूरी है, जाना पड़ेगा, बाहर तो निकलना पड़ेगा ही ना, मजबूरी के साथ तो निकलना ही पड़ेगा, कोई भी औरत अंदर नहीं बैठ सकती। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों को सजा क्या मिलनी चाहिए? सजा खतरनाक मिलनी चाहिए, जैसे उन्होंने किया है वैसे उनके साथ भी होना चाहिए, बहुत सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा से वो याद रखे कि इस तरह नहीं करना किसी औरत के साथ। अपने आपको अभी इस बाजार में खड़े होकर महफूज तस्वर करती हैं? बेटा मैं तो नहीं कर सकती, वैसे मैं तो डरी हुई हूँ उस दिन की। वैसे डर क्यों लगा? यही डर लगा हुआ कि इन लड़कों ने, इतनी आवाम थी, इतनी दुनिया थी, उनके बीच में इस तरह लड़की के साथ हुआ है, हादसा हुआ है, तो कोई भी नजदीक नहीं आया, कोई शरीफ बंदा नहीं था जिसने छुड़ाया या पास किया है या मना किया है। हुकूमत ये कहती कि जनाब अब तो हम पाबंदी लगा देंगे, टिकटॉकर बनाने वाले पार्कों में नहीं जाएंगे, टिकटॉकर करने वाले ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये पाबंदी क्या हर चीज़ का हल होता है? नहीं, पाबंदी हर चीज़ का हल तो नहीं होता, वैसे ये पाबंदी तो इन मर्दों के ऊपर लगनी चाहिए, ये जो कुछ कर रहे हैं ये इनके ऊपर पाबंदियाँ लगनी चाहिए, औरतों के ऊपर ये पाबंदी तो नहीं लगनी चाहिए कि ये घर से बाहर ना निकले। और आपको लगता है, वैसे आपको लगता है कि खवातीन के कपड़ों का भी कोई मसला है सारे मामले में? नहीं, मुझे खवातीन के कपड़ों का तो नहीं मसला लगता, ये बस देखे ना, मैं अब क्योंकि मुझे ब्रेक भी लेनी है, मैं अभी जहाँ देख रही हूँ माशाल्लाह जितनी भी खवातीन आ रही है सबके सरों पे दुपट्टे हैं, सबके मुंह कवर है, उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि चलते चलते कोई भी बोलो हो क्या लग रही हैं माशाल्लाह। इस तरह के कमेंट्स तो अक्सर सुन लेते हैं ना। हाँ, ये लड़के इस तरह करते हैं, लड़के क्या, लड़के छोड़ के आदमी भी करते हैं, ये इस तरह इन्हें नहीं करना चाहिए। सबकी माँ बहन। आपने कभी सुना ऐसे कोई जुमला अपने लिए? नहीं, आज तक नहीं सुना। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये आंटी ने बहुत अच्छी बात की कि जनाब पाबंदी लगाना हल नहीं है, सजाएं देना इस तमाम तर मामले का हल है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है फिल्म स्टार मीरा भी हमारे साथ होंगी और वो इस सारे मामले पे क्या कहती हैं। उनकी एक वीडियो भी आजकल वैसे बड़ी वायरल हुई हुई है, उसके ऊपर भी जो है मीरा जी का हम ज़रा कमेंट लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं टिकटॉकर्स के हवाले से, टिकटॉक के हवाले से, और सबसे बढ़कर आज हम उस फैसले के हवाले से बात कर रहे हैं जिसके अंदर PHA ने यहाँ पर पाबंदी आयद कर दी है कि टिकटॉकर्स, यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं अब पार्क्स में जाके जो है यहाँ पर अपनी वीडियोज़ वगैरह वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इस तमाम तरह मामले के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सुपरस्टार फिल्म स्टार
मीरा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक कुरतलैन। मीरा जी ये बताएगा कि ज़ाहिरी बात है आर्टिस्ट बड़े हसास होते हैं और ये पिछले दिनों ये सारा जो फस जो क्रिएट हुआ है, एक के बाद एक वीडियोस सामने आ रही हैं, चाहे वो यूट्यूब की, चाहे वो जो यहाँ पे जो है, चाहे वो वीडियोस यहाँ पर टिकटॉक की हो, चाहे वो और वीडियोस हो। ये बताएगा आप क्या सोचती हैं, क्योंकि जब टिकटॉक जब यहाँ पर आया तो पहले तो लोगों ने इसको यहाँ पर इंटरटेनमेंट के तौर पर तो लिया, लेकिन हमने देखा कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके जो है टिकटॉक के अंदर वल्गैरिटी आ गई, फहाशी आ गई। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया तो पूरी दुनिया में ही इस्तेमाल हो रहा है। आप अगर इंडिया में देखें, आप हमारे इंडिया में दुबई, अमेरिका, जितने भी हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, और लेकिन हाँ, मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया इतना बुरा नहीं है जितना जो हमारे यूज़र्स हैं उन्होंने उसको वो गंदा कर रहे हैं। गंदी वीडियोस बनाना और कंटेंट वो इतना डिसेंट नहीं होता। तो ये है कि फैमिली कंटेंट जो है उसको ज़्यादा सामने लाएं और फैमिली कंटेंट को सपोर्ट करने की लेकिन हम मीरा जी हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों जैसे वो उस्मान मिर्ज़ा का एक केस था, उसने टिकटॉक इसलिए बनाया कि वो जो है एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनना चाहता था टिकटॉक के ऊपर। ये जो रिसेंटली जो केस है आयशा अकरम का जो केस है ग्रेटर इकबाल पार्क वाला, वो भी अगेन वही वाली हम बात करते हैं कि कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं वो यहाँ पर आपको अच्छा या बुरा बनाता है। अब ये जो पाबंदी जो लग रही है, क्योंकि माजी में हम लोग देखते हैं कि कई मरतबा टिकटॉक पर पाबंदी लगी। बताऊँ, मैं खुद सोशल मीडिया के बहुत खिलाफ हूँ। अच्छा, आपने गलत मुझसे सवाल कर लिया है, ये गलत बंदे से। आप क्यों खिलाफ हैं? मुझे सोशल मीडिया पसंद नहीं है। हर वक्त अपना स्टेटस अपडेट करना, अपनी आप किसके साथ बैठे हैं और क्यों बैठे हैं, और हर वक्त अपना स्टेटस बिला वजह। और लेकिन हमारे यहाँ तो एक्ट्रेसेस की बड़ी जंग चल रही होती है कि सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली इंस्टाग्राम के ऊपर किसके कितने फॉलोअर्स हैं। हम देखते हैं बहुत सारी जो रिनोन जो एक्टर्स हैं उनके जो हैं, जो उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ऊपर वो लाखों में हैं। देखिए वो एक आप ठीक कह रही हैं, लेकिन डिपेंड करता है किसको क्या पसंद है। मुझे डिज़ाइनर अगर जोड़ा हो विसाची का या शनल का या किसी, हो सकता है वो मुझे ना पसंद हो, मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती। डिपेंड करता है कि आपको अच्छा क्या लगता है। ठीक है, सोशल मीडिया आज की ज़रूरत है, मैं नहीं समझती। अच्छा, ये टिकटॉक के ऊपर पहले भी कई बार पाबंदी लगी है, जो अब एक नया जो फैसला यहाँ पर सामने आया है कि पार्क्स के अंदर जाने पे पाबंदी है, शूट करने पे पाबंदी है, आपको पहले प्रॉपर एक एनओसी लेना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि हम बहैसियत कौम हम लोग हर चीज़ को इतना ज़्यादा मिसयूज़ क्यों कर जाते हैं कि मजबूरन हुकूमत को उस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाने पड़ती है? देखिए, मेरे ख्याल में अगर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है तो कुछ सोच समझ कर। पाकिस्तान है, दुबई नहीं है। पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है। पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। पाकिस्तान है। तो सोच विचार के बाद अगर उन्होंने मुनासिब समझा है कि क्योंकि तरबियत, एजुकेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अभी जो तरबियत नहीं है
हमारे मर्द हजरात, उनकी लड़कों की तरबियत की ज़रूरत है। बेटा पैदा होता है, बेटा पैदा होने पर खुशी, बहुत सेलिब्रेशन होता है। बेटी पैदा हो जाए तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब बेटा पैदा होता है तो भूल जाते हैं कि बेटे की तरबियत कैसे करनी है। तो अगर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है तो मेरे ख्याल में इसलिए कि सबसे पहले एजुकेशन, तरबियत ज़रूरी है। और जब तरबियत हमारे यहाँ भी जब मर्द हजरात की तरबियत और उनके अंदर, उनके मिजाज में तब्दीली की ज़रूरत है, और तो फिर मेरे ख्याल में आपका जो एक स्टेटमेंट है कल से सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ है, जिसमें आप कह रही थी कि लड़कियों की इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, और आपने ये भी कहा कि इतनी इज्जत करें लड़कियों की कि लड़कियां मजबूर हो के आपको छेड़े। तो बट आपको उससे क्या मुराद थी? जो समझदार हैं वो और समझ आएंगे, जो समझदार नहीं हैं, जिनके पास अच्छा दिमाग नहीं है, अच्छी सोच नहीं है। लेकिन उसके ऊपर लेको बड़ी तनकीद भी हुई ना आपके ऊपर कि जी मीरा जी ने कैसे स्टेटमेंट दे दिया एक। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। लड़कियों की इतनी इज्जत करें, इतनी इज्जत करें, इतनी इज्जत करें कि ख़वातीन ख़वातीन की बहुत, लड़कियां हों, माँ हो, मैं भी कभी कभी बदतमीज़ी करती हूँ, लेकिन बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो या गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप, मियाँ बीवी, लेकिन ख़वातीन की, लड़कियों की, जो हमारे यंगस्टर हैं स्पेशल कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ और लड़के, मुझे ख़वातीन की बस इज़्ज़त करें। आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है, क्योंकि हम लोग बार बार यहाँ बात ये कर रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, और यही बात की जाती है कि बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी आ गई टिकटॉक की वजह से। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ अच्छा काम भी अपलोड होता है टिकटॉक के ऊपर, ना सिर्फ टिकटॉक के ऊपर, ना सिर्फ बल्कि यूट्यूब के ऊपर भी। ये बताएगा कि अभी आपको मौका मिले टिकटॉक बनाने का, आप इंटरेस्टेड होंगी इससे? मेरा पेज है। अच्छा, आपका है पेज? मेरा पेज है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, कुर्रतुल-ऐन, जिस तरह पाकिस्तान में आप यकीन करें, ये मीनार पाकिस्तान वाला एक वाक़या, बहुत सारे ऐसे वाक़या हैं जो नज़र के सामने नहीं हैं, नज़र से पोशीदा हैं, घरों में हैं, जुल्म है, वर्क प्लेसेस पर औरतों को हैरास किया जाता है, ख़वातीन को ब्लैकमेल किया जाता है, ख़वातीन को सेक्सुअल हैरासमेंट का सामना है। फिर जिस तरह से दरिंदगी और जानवरों, एक औरत के साथ इतना बुरा सलूक, औरत अच्छी है या बुरी है ये आप पहले सोचेंगे, उसके साथ सलूक करने से पहले आप बैठेंगे किसी औरत के साथ, आप ये सोचेंगे कि औरत अच्छी है या बुरी। तो अगर इसका मतलब है कि वो बुरी औरत है तो आप इस तरह से अटैक करेंगे? किसने कहा है? गलत है, बिल्कुल सही। औरत अच्छी है या औरत बुरी है? औरत का एहतराम, औरत की इज्जत, आपको बस औरत की इज्जत करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, और आपका कोई हक नहीं है कि बुरी औरत के भी आप कपड़े उतारें। आप किसी औरत के आप कपड़ा, अगर कपड़ा उसको, आप उनको, उस औरत को कपड़े पहना नहीं सकते, आप उसकी इज्जत नहीं बचा सकते, अगर वो मजबूर भी है तो आप उसकी मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठा सकते। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का मीरा जी। और मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे PHA के वाइस चेयरमैन हाफिज़ ज़ीशान साहब से, और उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह बनी कि यहाँ पर पाबंदी लगाई जा रही है टिकटॉकर्स की पार्क्स में एंट्री के हवाले से। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज हम बात कर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर और टिकटॉक की वजह से जो हमारे माशरे में जो अखलाकी जो बिगाड़ जो पैदा हो रहा है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। मेरे साथ अभी प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन PHA हाफिज ईशान साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए हाफिज साहब, ये जो फैसला या ये जो तजवीज़ जो भी हमारे सामने आई है जिसपे ये कहा जा रहा है कि पार्क्स के अंदर जो है पाबंदी लगाई जा रही है वीडियोस बनाने में, यूट्यूब का कंटेंट बनाने में और टिकटॉक बनाने में, आपको ये नहीं लगता कि ये तजवीज़ जो है थोड़ी सी देर से आई है आपकी जानिब से? देखें, एक तो आप देखें कि पंजाब असम्बली के थ्रू ये पाबंदी ऑलरेडी मौजूद थी, बल्कि एक केस तो इसका कोर्ट में भी चल रहा है। हमने यहाँ पे पिछले 3 सालों में वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत पे निहायत पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करवाई। न सिर्फ हमने लोगों को बल्कि फैमिलीज़ को हमने तफरीह का मौका दिया। और अब कुछ अरसे से ये हो, देखिए मैं 2 बातें करता हूँ यहाँ पे। एक तो आपका मीडिया है जो हमारा नेशनल बेस है, या हमारा सिटी चैनल्स हैं, ये एक ज़िम्मेदाराना जर्नलिज़म करते हैं और कौमी मफाद को, हुकूमती पॉलिसीज़ को भी मद्देनज़र रखते हैं। आपके अपने भी SOPs होते हैं। ये जो बेलगाम हम समझते हैं कि ये टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स आ गए हैं जो ना अखलाकियात का ख्याल रखते हैं, ना वो मुल्की सालमियत का कोई मामला मद्देनज़र रखे, इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह, ना कोई रिसर्च इनके पास होती है। तो हमने ये तय किया कि हम क्यों ना एक शर्त आयद कर दें कि आप अगर टिकटॉक बनाते हैं ठीक है बनाएं, अगर गवर्नमेंट इजाज़त दे देती है, लेकिन अगर इजाज़त मिलने के बाद आप आते हैं तो जब तक आप अपना कंटेंट हमसे शेयर नहीं करेंगे, अपना स्क्रिप्ट शेयर नहीं करेंगे, तब तक इजाज़त नहीं देनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब हमारे पास स्क्रिप्ट सामने होगा, हमें पता होगा कि यार ये हमारे SOPs के मुताबिक है, ये हमारी जो रियासती फ़ौज के ख़िलाफ़ तो नहीं है। ये तो आपको ये नहीं लगता ये शर्त बड़ी सख्त है, बड़ी कोई कड़ी शर्त है, और आपको लगता है कि जैसे हमारे यहाँ लोगों को बड़ी आसानी की आदत हो चुकी है, तो आपको लगता है कि टिकटॉक जो है यहाँ पर आने से पहले NOC लेंगे नहीं लेंगे? और सबसे बढ़कर ये बात यहाँ पर ये भी है कि आप लोग इस पाबंदी के ऊपर जो है अमल दरामद कैसे करवाएंगे? इतने सारे पार्क्स हैं शहर लाहौर में, आप किस किस जगह पर आप पुलिस को हम तो करेंगे? आप ये देखिए कि हमारे जो बड़े 5 पार्क्स हैं, जिसमें मीनार पाकिस्तान है, जिसमें जलानी पार्क है, जिसमें जल्लो है, जिसमें नेशनल पार्क है, जिसमें ये हमारा बाग़े जिन्ना आता है, ये वो फॉर्मेट है। हमारे पास वो पार्क ऐसे हैं जहाँ पे हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स मुतय्यन रहते हैं और मुसलसल वो पेट्रोलिंग में रहते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि ये मीनार पाकिस्तान के वाक़े के बाद जो है सोशल मीडिया के ऊपर भरमार थी। अक्सर लोगों ने वहाँ पर जाके एहतजाज किया, यूट्यूबर्स ने, सोशल मीडिया का बहुत सारा कंटेंट इस वाक़े के बाद भी जो है मीनार पाकिस्तान पर रिकॉर्ड किया गया है। देखिए, हम कहते हैं कि हम सिविलाइज्ड पीपल की तरह बिहेव करें। कैसे हम करेंगे? अपने कौमी मफादात को सामने कैसे? रखें। आप मुझे बताइए। लोग तो देखें ना सर, लोग तो यहाँ पर टिकटॉक को लोग सर यहाँ पर एक एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए लेते हैं। हम तो चाहते हैं कि अगर कोई तफरीह मिलनी चाहिए, लेकिन कोई तो SOPs होने चाहिए। आपको मुल्की सालमियत का तो ख्याल रखना चाहिए। आप अखलाकी दायरे में तो रह के कुछ करें। बिलाखिर हम एक इस्लामी रियासत में ही रहते हैं ना। आपको ये नहीं लगता कि अखलाकी दायरे का ख्याल हमें काफ़ी देर से आया? ये ख्याल हमें पहले आना चाहिए था, क्योंकि माजी में हम देखते हैं कि माजी में टिकटॉक के ऊपर ना सिर्फ टिकटॉक की हम लोग सिर्फ यहाँ बात नहीं करते, बाकी जो दूसरी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसके ऊपर कई मरतबा यहाँ पाबंदी लगी है, पाबंदी लगती है, उड़ जाती है। तो आपको ये नहीं लगता कि ये जिम्मेदारी या ये ख्याल जो है हमें इज्तिमाई तौर पर बहुत देर के बाद आया? देखिए, जैसे जैसे कभी कोई नाखुशगवार, जैसे अभी सानिया एक बड़ा तकलीफ दे एक मामला पेश आया, तो वक्त के साथ साथ जैसे कुछ आप देखें कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी PHA के हवाले से यहाँ पे फुटफॉल लाखों की तादाद में लोग आते हैं जब हमारे इवेंट्स होते हैं, तो कभी ऐसी बात सामने नहीं आई, कभी ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। अगर आज हुआ है तो हमें भी तो इस्लाहात लानी चाहिए। लेकिन ज़ीशान साहब, आपको ये नहीं लगता कि मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क, जिसका एक अपना तकद्दुस है, जिसकी एक अपनी इज्जत है, जिसकी एक अपनी हुर्मत है, हम ना सिर्फ ये वाक़या नहीं बल्कि हम पहले भी यहाँ जाते रहे हैं और हम वहाँ देखते हैं कि लोग वहाँ पर वीडियोज़ बना रहे हैं, लोग वहाँ पर टिकटॉक बना रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि ये जो इक़दाम आप लोग अब कर रहे हैं ये आपको पहले करने चाहिए थे? देखिए, अभी तो ये तजवीज़ पेश की गई है बहुत समझ बूझ के। अब देखिए, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदगान हैं और अथॉरिटी जब आपस में बैठेगी तो कुछ ऐसे SOPs बनाएंगे और इस तरह का कोई फ़ैसला करेंगे
जिस पे मतलब इसको कोई बुरा रंग ना दिया जाए और हमारे मुआशरे की इस्लाह भी हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो मुआशरे में इस्लाहात की है। तो हम ये चाहते हैं कि एक बेहतर एक मुआशरे की तश्कील में PHA अपना रोल मुस्बत अंदाज में प्ले करे। लेकिन अब जो है टिकटॉकर्स को, यूट्यूबर्स को पहले जो है इजाज़त लेने पड़ेगी पार्क्स में जाने से पहले। नहीं, आपको पता नहीं क्यों आप इसको उस तरफ लेके जा रहे हैं। आप ये देखिए, अगर अब देखिए आपने कोई इजाज़त ली, आपने कोई स्क्रिप्ट शेयर किया नहीं, क्यों? क्योंकि नेशनल मीडिया आप बात कर रहे हैं, हमें आपकी क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा है। हम तो ये कह रहे हैं कि कोई आके हुकूमती इदारोों के ख़िलाफ़, कोई रियासत के खिलाफ गैर अखलाकी आप मौज़ूआत को लेके जब चलते हैं तो इस पे कोई तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर चेक एंड बैलेंस? नो, सोशल मीडिया पे चेक एंड बैलेंस नहीं, जस्ट ये जो गैर अखलाकी पोस्ट लगाई जाती है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने देखा कि यहाँ पे टिकटॉक की आड़ में यहाँ पे हम किस चीज को फरोग दे रहे हैं। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं फिल्टर किया जाए उसको। एक फिल्टर किया जाए, किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं की जा रही। हाँ, हम इनको इनके लिए एक दायरा जरूर लगा रहे हैं कि आप इस लिमिट में रह के कर सकते हैं। ठीक है जी, हाफिज इरशाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है जी जनाब, एक दायरा यहाँ पर बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यूट्यूब के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर अब जो भी यहाँ पर जो कंटेंट आएगा उसको यहाँ पर फिल्टर किया जाएगा। टिकटॉकर्स को, यूट्यूबर्स को, जो दीगर जो यहाँ पर जो वीडियोस बनाते हैं लोग, उनको जो है पहले यहाँ पर अपना कंटेंट शेयर करना पड़ेगा। लेकिन जनाब बड़ी माजरत के साथ यहाँ पर कहना ये पड़ता है कि जब तक कोई हादसा नहीं होता, जब तक कोई सानिया नहीं होता, लगता यूँ है कि शायद यहाँ पर इदारे भी जो है यहाँ पर हरकत नहीं करते हैं। वही होता है जब पानी सर के ऊपर से जब यहाँ पे गुजर जाता है तब जो है सबको यहाँ पर ख्याल आता है, हाँ हाय देखो अब हम क्या करें। तो खैर जनाब, प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।